पैर चोट में लगी थी तो शरीर क्यों उनका डोल रहा था? अरे भाई नकली डिग्री रहते हैं तो नकली आदमी नहीं रहते हैं। बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा कि बिहार में विधानसभा में जितने सदस्य आते हैं वो शराब पीकर आते हैं। नीतीश कुमार जो काम कर दिए हैं तेजस्वी यादव से जीवन में कभी नहीं होगा। क्या हिसाब लीजिएगा सरकार से जब आप ही को नहीं कुछ पता है सदन में क्या चल रहा है, विधानसभा में क्या चल रहा है। तेजस्वी जी विपक्ष के नेता मजबूत नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे 100 साल कह दे कि 100 साल के बाद हम सरकार से हिसाब लेंगे। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, कर्पूरी जयंती के दिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि 100 दिन में 96 दिन खत्म हो गए हैं और 4 दिन बचा हुआ है, जिसके बाद सरकार से तेजस्वी यादव सवाल पूछना शुरू कर देंगे। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ मुकेश भैया मौजूद है। विधानसभा में लगातार इनकी मौजूदगी होती है और आज का विधानसभा क्यों खास रहा है ये आज हम मुकेश भैया से जानेंगे। आखिर विधानसभा में आज जो हंगामा देखने को मिला, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, लगातार एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। आज तो सत्ता पक्ष ने ही सत्ता पक्ष को घेर लिया। क्या कुछ हुआ है? भाई वीरेंद्र ने ऐसा क्या कह दिया और बाकी नेताओं ने क्या कहा है? शराबबंदी को लेकर क्या हुआ है? सब कुछ जानेंगे इस खबर में। मुकेश भैया हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है आपका मुकेश भैया। बहुत बहुत स्वागत है भाई। बहुत थके हुए हैं क्योंकि आप विधानसभा में मौजूद रहते हैं। हमको पता है आप छुप के मटन खा लेते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि कोई खबर आपके नजर से दूर नहीं होता है। जैसे कि आपको देखिए लोग प्यार भी देते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर कहते भी हैं मुकेश जी एक प्रगतिशील पत्रकार हैं। हंसने की बात नहीं है, ये सच्चाई है। आप मेहनत करते रहते हैं। लेकिन ये बताइए मुकेश जी, आज का विधानसभा क्यों खास रहा? आज का तो विधानसभा भाई सबसे खास दिन रहा जी। मिठाई खाए हैं आप? मिठाई नहीं, लेकिन चिकन खाए हैं आज। क्या खाए हैं? आज हम कहाँ खाए हैं मटन? हम आप नहीं खा खाए लेते ना, हैं छुप के। हमको नहीं मिला। लेकिन मटन से पहले हम आपको बता दें कि बड़ा बढ़िया मटन आज विधानसभा में देखने में मिले, बना था। हाँ, तो मटन जो है, छोड़िए मटन आप लोग को मुंह में पानी आ जाएगा। मेन मुद्दा पे हम आ जाते हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा जी, बताइए दे। आप बताने ही के लिए ना बैठाए हैं आपको। तो सुनिए, कान खोल के सुन लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। रामकृपाल यादव ऐसा क्या कह दिए? चाहते के साथ आप हमको कहें कि रामकृपाल जी एकदम तेजस्वी पर निशाना साधे। एक समय रामकृपाल यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब साथ हुआ करते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि रामकृपाल यादव तेजस्वी को ही सीधा घेर लिए? तेजस्वी के चाचा कई गो हैं है पता नहीं। हमको आज पता चला है कि रामकृपाल यादव भी तेजस्वी के चाचा जी हैं। तो वो तो भतीजा मानते ही हैं तेजस्वी यादव को, कोई दो मत नहीं है। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है हमको नहीं पता। लेकिन जब हमने रामकृपाल यादव से सवाल पूछा कि सर आज 97 दिन हो गया, अब 3 दिन और बचा हुआ है, तेजस्वी यादव सरकार से क्या मांगेंगे? हिसाब मांगेंगे कि 1 महीना में आपने कितना रोजगार दिया, आपने कितना काम किया, आपने कितना क्या किया। तो रामकृपाल यादव क्या कहते हैं? क्या कहें रामकृपाल यादव? बता ही दे, एकदम उत्साहित हो रहे हैं सुनने लगे। जी जी। तो रामकृपाल यादव क्या कहें? 1 महीना हो, 2 महीना हो, फिर 100 दिन हो जाए, 200 दिन हो जाए, 300 दिन हो जाए, 400 दिन हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तेजस्वी यादव कह रहे 100 साल कह दे कि 100 साल के बाद हम सरकार से हिसाब लेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है। अच्छा मुकेश जी, हम रामकृपाल जी पे आएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी जी तो पटना आ चुके हैं। पटना आ चुके हैं, लेकिन कल हम क्या आपको हम बोले थे जी, कल हम कुछ बोले थे आपको कि अगर आप क्या बोले कि तेजस्वी जी सबसे मजबूत विपक्ष के नेता है जी, लेकिन तेजस्वी जी विपक्ष के नेता मजबूत नहीं है, वो हम दावा कर रहे हैं। अब के दिन सदन बचा है? मात्र 6 दिन और बचा है। कल परसों फिर शनिवार रविवार छुट्टी, फिर उसके बाद 27 तक। कहाँ है तेजस्वी जी? आपके एगो विधायक जो है भाई वीरेंद्र, वो कितना बकर बकर कर लेंगे, वो तो सीधे जब अलग जवाब देते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि तेजस्वी यादव आप क्या हिसाब लीजिएगा सरकार से जब आप ही को नहीं कुछ पता है सदन में क्या चल रहा है, विधानसभा में क्या चल रहा है, तो आप सरकार से क्या हिसाब लीजिएगा? जब हमने सवाल पूछा रामकृपाल यादव से तो साफ तौर पे कहे कि 100 बरस पूछ ले, लेकिन नीतीश कुमार जो काम कर दिए हैं तेजस्वी यादव से जीवन में कभी नहीं होगा। क्योंकि नीतीश कुमार जितना काम कर चुके हैं वो आज तक के नहीं हुए हैं।
और जो मानसिक संतुलन खो दिए हैं नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव बोलते हैं ना, कोई मानसिक संतुलन नहीं खोए हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। कल ही तो आपको हम बताए थे कि नीतीश कुमार लगातार सुबह 6 बजे उठते हैं और 6 बजे उठ करके अपना काम में लग जाते हैं। आज क्या देखने को मिला कि बिना किसी सिक्योरिटी को बताए हुए घर से निकले और निकल करके अपना काम में लग गए। अब ऐसे थोड़े होता है। नीतीश कुमार उसको बोला जाता है, मुख्यमंत्री बिहार के अच्छा, सुशासन की शराब सरकार बंदी है कि नहीं बिहार में? शराब कहाँ चालू है जी? शराब कहाँ आज चालू है? कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन ने कहा है साफ तौर पर कि अगर आप कहिए तो विधानसभा में भी डिलीवरी हो जाएगा। अरे भाई, आप जांच करिए पुलिस वाला तो पता चल जाएगा सुनिए ना, कि उनका सच नंबर कौन, हमको दीजिए तो झूठ कौन। हम फोन करते हैं। अगर ला देंगे तो हम मंगवा लेंगे। वो होली का दिन आ रहा है। तो शराब बंद है कि नहीं? शराब पूरे तरह से बंद है, लेकिन हाँ, अगर पूरी तरह से अगर आपको बंद रखना है तो आपको जिस तरह से बॉर्डर पे झारखंड में चालू है, उत्तर प्रदेश में चालू है। पहले बात सुनिए, हाथ बाद में उठाइएगा तो आपको भी शराब लाके हम दे देंगे। हाथ उठाइएगा, शराब नहीं मिलेगा। लेकिन शराब तो बिक रहा है। सुन लीजिए, शराब बिक रहा है, वो हम मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से सदन में आवाज उठ रही है कि शराब पर पूरी तरह से अब बैन लगा देना चाहिए। तमाम बीजेपी हो, जदयू के नेता हो, उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को, सब लोग अब ये बात कर रहे हैं कि अब पूरी तरह से शराब बंद हो जाना चाहिए। इस पे समीक्षा होना चाहिए। तो क्या हम यही कहेंगे कि हाँ, पूरी तरह से शराब बंद हो जाए ना सर। अब आप कह रहे हैं कि शराब चालू हो जाए। अरे भाई, शराब चालू करके क्या कीजिएगा? आज आप खुशी खुशी खा रहे हैं, पी रहे हैं। अगर शराब आपके घर में चालू हो जाता है तो फिर याद कर लीजिएगा, पहले जैसे होता था ना कि अगर आपके मर्दाना 10 रुपया कमाता था, जाके दारू पी लेता था। अब है कि 10 रुपया कमाता है तो अपनी पत्नी को ले जाकर के देता है। शराब बंद है भाई। अगर पी लेता है तो लेकिन उसको पुलिस जो है नहीं पकड़ती है, तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है। आज हम शराबबंदी पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार सरकार के मंत्री, जी हाँ, हम नाम नहीं लेंगे, बाकी आप खबर में बने होंगे तो आपको पता ही होगा। बिहार सरकार के एक मंत्री ने कहा कि बिहार में विधानसभा में जितने सदस्य आते हैं वो शराब पीकर आते हैं। हाँ। लेकिन उसी का आपत्ति जताते हुए, यानी कि नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेता विजय चौधरी ने साफ तौर पर कह दिया, ये बताइए ये कैसे कोई कह सकता है? तो देखिए मुकेश जी, अब बताइए एक बात, बिहार सरकार के मंत्री ही जब ऐसी बातें कह रहे हैं और बिहार सरकार के मंत्री ही उनसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि आप विधानसभा में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? अशोक चौधरी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। कभी उनका जो वीडियो है वो सुनील सिंह के साथ वायरल हो रहा है, कभी राबड़ी देवी को कुछ बोलते नजर आ रहे हैं। अब बिहार के विधानसभा में एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद खूब उनकी चर्चा हो रही है। लेकिन आज उनके डिग्री पर सवाल उठ गया। अरे भाई, डिग्री पर सवाल। अब हम ही मैट्रिक पास कर जाए, तुम इंटर पास कर जाओ, तो डिग्री खोजने वाला कौन होता है? माँ बाप होता है, दूसरा कोई कौन खोजेगा डिग्री? लेकिन नौकरी के लिए डिग्री चाहिए। नौकरी के लिए तो विधानसभा में जैसे नौकरी के लिए दौड़ रहा है ना लोग, आज देखे फार्म सब भर रहा है, विधायक अपने में अपने लड़े लगा। अरे लालू यादव राबड़ी देवी के खासम खास मुंह बोला भाई कहते हैं, ठीक है, उनका नाम सुनील सिंह है। वो सवाल उठाते हैं कि आपका नकली डिग्री है। हाँ। अरे भाई, नकली डिग्री रहते हैं तो नकली आदमी नहीं रहते हैं। वो नकली आदमी उनको बताया जा रहा है, उनके पास नकली डिग्री है, नकली सर्टिफिकेट है, नकली नाम है, अशोक कुमार नाम है। तो अशोक कुमार चौधरी वो है तो चौधरी रहेगा ना जी। अब मेरा नाम मुकेश कुमार है तो मुकेश कुमार सिंह हम लिखते हैं ना। आपका नाम है दीपक कुमार तो दीपक कुशवाहा आप लिखते हैं ना जी। बिल्कुल। तो ये सवाल पूछने वाले आप कौन है? कोई नहीं है। देखिए विजय चौधरी ने भी इसको कह दिया, मुकेश जी, विजय चौधरी ने भी कहा कि देखिए ये जो है वो पर्सनल मत खेलिए, आप डिग्री उग्री पे मत जाइए, वो किसी का पर्सनल है, और अगर डिग्री मांगने वाले कोई होगा तो जहां उनको जरूरत होगी वहां मांगी जाएगी। तो डिग्री पे सवाल ना करके विधानसभा में आपसे मुद्दों पर बात करिए। एक के सवाल पूछेंगे, अगर डिग्री नकली रहेगा तो इनको कहीं मंत्रालय कहाँ से मिल जाएगा? चाहे डिग्री नकली रहेगा तो कुछ काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, तुरंत इन पे कार्रवाई होगा।
कि काहे ना नीतीश कुमार के आदमी रहे चाहे प्रधानमंत्री के आदमी रहे, तुरंत इन पर अशोक चौधरी पर कार्रवाई होगा। बिल्कुल। लेकिन इनके पास डिग्री ओरिजिनल है। और ये भाई ये गलत चीज है। विधानसभा मंदिर कहा जाता है। आप मंदिर में कभी कहते हैं सम्राट चौधरी खैनी खा, सम्राट चौधरी खैनी नहीं खा रहे हैं। सम्राट चौधरी आज नहीं, शुरू से लौंग बोला जाता है, वो लौंग खाते हैं। वो खैनी उनको खाने की आदत है ही नहीं। तो आप क्यों झूठ मूठ के कभी कहते हैं नीतीश कुमार, कभी कहते हैं सम्राट चौधरी? नहीं, सम्राट चौधरी भी खैनी नहीं खाते हैं। 80-90 चुटकी ताल जो पत्रकार लोग चला रहे हैं, गलत चीज है। लेकिन बिहार की मंदिर बोला जाता है। कुछ और बातें जो है विधानसभा का, वो मैं दर्शकों को हाँ, बता देता हूँ बताइए ना। मुकेश जी। आप देखिए, बताइए ना। जदयू के विधायक हैं विनय चौधरी, उनका साफ तौर पर कहना है कि तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, जब उनके अंगूठे में चोट लगी थी तो वो डोलते डोलते क्यों आ रहे थे, पैर चोट में लगी थी तो शरीर क्यों उनका डोल रहा था, इस तरीके की बातें कह रहे थे। वो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की तो उस दिन मेडिकल जांच होनी चाहिए थी, क्योंकि उसी दिन तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगा था कि तेजस्वी यादव शराब पीकर आते हैं। बात यहीं तक नहीं है, अगर आगे हम बात करें तो देखिए, आज जो है विनीता मेहता एलजेपीआर से विधायक है, उन्होंने जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार के श्री कृष्णा सिंह, उनके लिए भारत रत्न की जो मांग है वो कर दी है। अगर आगे हम बात करें तो नालंदा के अस्थावा विधायक जो है जितेंद्र कुमार, उन्होंने साफ तौर पर अपने ही मंत्री पर सवाल उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग में जो गड़बड़ी है उसका मुद्दा उठाते हुए उन्होंने कहा है कि जो ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार हैं, सरकार उनको काम कैसे दे रही है। यानी कि सत्ता पक्ष वाले ही सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। आपको बता दें कि नालंदा के विधायक ने बिहार सरकार के मंत्री से सीधा सवाल किया कि जो ब्लैक लिस्टेड है आप उसको काम कैसे दे रहे हैं, उन ठेकेदारों को काम कैसे दे रहे हैं, फिर तो गलत हो रहा है। इस तरीके की सवाल पूछे गए। अगर आगे हम बात करें तो चिराग के पार्टी के विधायक ने साफ तौर पर शराबबंदी का जो बात आपने कहा कि समीक्षा होना चाहिए, इस पर बातें की गई हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो अभिषेक रंजन की बात तो हमने बताई दर्शकों को। अभिषेक रंजन कह रहे कि विधानसभा तक भी शराब पहुंच जाएगी अगर ऐसा रहेगा तो। बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात आगे भी जाती है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं रहती है, इस पे भी सवाल होता है। सवाल लगातार हो रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव अगर पटना में है तो विधानसभा में क्यों नहीं है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अगर तेजस्वी यादव है, अगर वो बातों को नहीं रखेंगे तो बातों को कौन रखेगा? आप बातों को नहीं रखिएगा तेजस्वी जी तो कौन रखेगा? अरे अगर इन चीजों पे गड़बड़ी हो रही है, सत्ता पक्ष सवाल उठा रहा है तो विपक्ष क्यों नहीं उठाएगा सवाल? और आप 85% आरक्षण को लेकर फिर उधर से कार्य को स्थगित करके बाहर वॉकआउट करते हैं आप। देखिए, ये तो विधानसभा एक चीज और बताना चाहिए, आज वॉकआउट होकर के बाहर निकला, अपना आरक्षण की भी मांग कर दिए ना। आईपी गुप्ता जो पान समाज के बड़े नेता हैं, ताती तत्वा पान समाज, लगातार सदन में भी आवाज उठा रहे हैं। आज बाहर निकल के हंगामा भी किए आईपी गुप्ता। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक ताती तत्वा पान समाज के आरक्षण अगर नहीं मिलती है तो हम इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे साथ राजद के तमाम मंत्री विधायक हैं, हमारे साथ हम सरकार से लेके रहेंगे ताती तत्वा पान। हम कहें, लगातार वो जब विधायक नहीं थे तो पिछले अच्छा समय हो गया, लमसम 2 साल से ऊपर हो गया, लगातार आवाज उठा रहे थे। अब देखिए सरकार की आंख खुलेगी तो आईपी गुप्ता भी जीत जाएंगे। तो चलिए, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में विधानसभा में और क्या कुछ खास होता है। आज का जो भी कार्रवाई हुआ है हमने आपको सब कुछ बताया है, चाहे रामकृपाल यादव हो, भाई वीरेंद्र हो, या उसके अलावा शराबबंदी हो, तेजस्वी यादव की चर्चा हो, सब पर हमने आपको एक एक करके बताया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।